दोस्तों, पुनर्जन्म एक ऐसी चीज है जिस पर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। अब आप इस पर विश्वास करें या ना करें, ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमारे इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देख लीजिए, जहां हम आपको कुछ ऐसे ही पुनर्जन्म के किस्से सुनाने वाले हैं जो आपको बिल्कुल हैरान करके रख देंगे। और हाँ, लास्ट के 3-4 किस्से तो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि किसी का भी दिमाग घूम सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। शांति देवी। दोस्तों, दिल्ली में जन्मी शांति देवी 1926 में जब वो केवल 4 साल की थी तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से ये कहा कि इनका असली घर मथुरा में है, जहां ये अपने पति के साथ रहती थी। उसके साथ ही शांति ने 6 साल की उम्र में मथुरा भागने की कोशिश भी की। ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो उसके 10 दिन बाद ही वो मर गई, और अपने पति का नाम केदारनाथ बताते हुए उन्होंने पूरी कहानी बताई। और जब वो ये सब बता रही थी तो शांति की टीचर को यह एहसास हुआ कि ये लड़की तो दिल्ली में पली बड़ी है, तो ये मथुरा जैसी भाषा में क्यों बोल रही है। फिर मथुरा में केदारनाथ नाम के व्यक्ति को ढूंढा गया, जिन्होंने कंफर्म किया कि उसकी बीवी बच्चे को जन्म देते ही 10 दिन बाद ही खत्म हो गई। और शांति ने जैसे ही केदारनाथ और उसकी फैमिली को देखा, वो तुरंत ही सबको पहचान गई। ऐसे में महात्मा गांधी ने खुद इस चीज को कहा था कि ये पुनर्जन्म का केस है, क्योंकि 6 साल के बच्चे को इतना कुछ एक ऐसी जगह के बारे में पता होना जहां वो कभी नहीं गई है, असंभव है। कैमरॉन मार्केले। दोस्तों, अब आप कैमरॉन की कहानी सुनिए, जो सिर्फ 2 साल से ही अपने पुनर्जन्म को याद करने लगे। जी हाँ, वैसे तो ये ग्लासगो में रहते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि ये पहले बरा में रहते थे, और ये भी बताया कि इनके पापा का नाम शेन रॉबर्ट्स है और इसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई है। जब कैमरॉन के पेरेंट्स को ये पता चला तो उन्होंने पूरी चीज को एक डॉक्यूमेंट्री में करने की कोशिश की, और जो चीजें कैमरॉन ने बताई वो वाकई हैरान करने वाली थी, क्योंकि इसने अपने पुराने जन्म के घर के कलर तक को भी बहुत डिटेलिंग में बताया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको ये हैरान करने वाला लग रहा है तो ये तो बस शुरुआत है। चानाई चू मलाय वोंग। अब आप थाईलैंड में रहने वाले 3 साल के बच्चे के बारे में सुनिए, जिसने अपने पेरेंट्स को अपने पुनर्जन्म की एक एक बात बहुत ही डिटेल में बताई। यहाँ तक कि अपने गांव का पता भी इस बच्चे ने बताया, जिसके बाद इसके इस जन्म के पेरेंट्स इसे इसके पुराने जन्म के परिवार के पास ले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये इनका बच्चा है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की मौत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। ऐसे में उसने ये भी बताया कि जब वो स्कूल से साइकिल चलाकर जा रहा था तो एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई। और हैरानी वाली बात तो यह है कि उस एक्सीडेंट का निशान अभी तक उसके सर पर बना हुआ है, जो पिछले जन्म से है। जमेश लिनिंगर। दोस्तों, कितना अच्छा होता है ना जब एक इंसान पुनर्जन्म लेकर सामने आ जाता है, जो अपने पिछले जन्म में बहुत ही वीरता भरे काम कर चुका है। जेम्स भी ऐसे ही है, क्योंकि जब इनका जन्म 1998 में हुआ तो उसके मात्र 2 साल बाद इन्होंने अपने पुनर्जन्म की सारी बातें बताना शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, जब बच्चे बोल नहीं पाते तब ये अपने पुनर्जन्म के किस्से सुनाया करते थे, हालांकि तोतली आवाज में सी, लेकिन ये अपनी सारी हरकतों से ये दिखा देते थे कि ये पुनर्जन्म में कैसे थे। हम आपको बता दें कि ये एक सोल्जर थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था, और इसी वजह से इन्हें ये तो याद है कि किस एरोप्लेन में बैठे थे और कहां इन्होंने हमले किए थे। और जब इनके बताए मुताबिक चीजों को देखा गया तो वाकई ये सच बोल रहे थे, और इनकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत इनके सपने हैं, क्योंकि रात में इन्हें अक्सर ऐसे सपने आते हैं कि उन्हें कोई गोली मार रहा है। और हाँ दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि भारत में रहकर आपने कोई ना कोई तो पुनर्जन्म का किस्सा सुना ही होगा, इसलिए अगर सुना है तो हमें उसके बारे में कमेंट करके बता दो। रायन। मिडवेस्ट में रहने वाले रायन जब 4 साल के थे तो उन्हें बहुत ही डरावने सपने आते थे, और जैसे ये 5 साल के हुए इन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि वे कुछ और हुआ करते थे, जिसके बाद रायन ने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें हॉलीवुड ले जाए। और जब ये हॉलीवुड गए तो उन्होंने सारी पुरानी हॉलीवुड एक्ट्रेस को पहचान लिया, और ये कहने लगे कि इनके साथ इनकी पुरानी जान पहचान है। और जब ये सब कुछ देखा जा रहा था तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर रायन ने कहा कि तस्वीर में मौजूद शख्स रायन ही है, जिसके बाद पूरी साइकेट्रिस्ट जांच हुई और ये पता चल गया कि ये तस्वीर फिल्म की है, और रायन पहले एक एक्टर हुआ करते थे। अब ऐसे में इतनी फेमस पर्सनालिटी होने के बाद जब कोई इस तरह से पुनर्जन्म लेकर आता है तो जाहिर सी बात है उसका दोबारा से हॉलीवुड फिल्में करने का सपना अधूरा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।
चेज बॉमैन। अब दोस्तों, चेज बॉमैन का केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर इन्हें अपने पुनर्जन्म की बातें याद भी होती तो भी ये बता ना पाते, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्हें काफी तेज आवाज और गहरी सोच के कारण तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। ये एक तरह की बीमारी होती है जो इन्हें बचपन से ही है। हालांकि इस बीमारी का कुछ करने के लिए इनकी मदर ने इन्हें हिप्नोटाइज करवाया ताकि वो जान सके कि आखिर इस बच्चे के मन में चल क्या रहा है। और जब ये हिप्नोटाइज किए गए तो इन्होंने न सिर्फ अभी का बल्कि अपने पिछले जन्म तक की इंफॉर्मेशन बता दी, जिससे पता चला कि ये अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान एक ब्लैक सोल्जर थे और इनकी मौत कलाई में गोली लगने की वजह से हुई। वहीं अब पुनर्जन्म के बाद भी आप चेज बॉमैन की कलाई में गोली का निशान देख सकते हैं, जो बचपन से ही वहां मौजूद है। द पॉलक ट्विंस। दोस्तों, अब आप इन दो जुड़वा बहनों के बारे में सुनिए, जिनका केस थोड़ा सा हटके है, क्योंकि यहाँ पर पुनर्जन्म किसी दूसरे के घर में पैदा हुए शख्स का नहीं हुआ है, बल्कि ये दोनों बहनें, जिनका नाम जैली और जेनिफर है, जिनका पुनर्जन्म हुआ है। ये लोग पिछले जन्म में अपनी बड़ी बहन के रूप में पैदा हुई थी। जी हाँ, जिनका नाम जैकलिन और जिलाना है, जो जैली और जेनिफर के जन्म के बस 1 साल पहले ही मर गई थी। इनके फादर ने नोटिस किया कि जेनिफर के सर पर वही मार्क है जो जैकलिन के सर पर हुआ करता था जब वो साइकिल से गिर गई थी, और उसके पैरों पर भी सेम बर्थ मार्क है जो जैकलिन के पैर पर था। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये फैमिली 4 सालों के लिए टाउन छोड़कर चली गई थी, और जब ये लोग वापस आए तो इन दोनों जुड़वा बहनों ने इन जगहों को भी पहचान लिया जहां पर वो कभी गई ही नहीं थी। उसके साथ ही जैली और जेनिफर ने अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी हर एक बात को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता भी दिया, जिसे सुनकर लगता है कि हाँ, पुनर्जन्म जैसी कुछ चीजें वाकई होती है जो हमारे और आपकी सोच से भी अलग है। पीएम। दोस्तों, पीएम अपने हाफ ब्रदर की मौत के बाद 12 साल बाद पैदा हुआ, और जैसे ही पैदा हुआ उसके पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि इसकी बॉडी में काफी इत्तेफाक भरे निशान मौजूद है। हम आपको बता दें, इसके हाफ ब्रदर की मौत एक बीमारी के कारण 2 साल की उम्र में हुई थी, और जिसकी वजह से पहले तो इसके भाई का काफी ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें कीमोथेरेपी भी करवाई गई, और उसी थेरेपी के दौरान उसकी बॉडी में कई सारे मार्क्स आ गए, जो मार्क इस वक्त पीएम की बॉडी में मौजूद है। और तो और हम आपको ये भी बता दें कि पीएम का भाई मरा जब उसे एक आंख से दिखाई भी नहीं देता था, और अब पीएम की भी एक आंख धीरे धीरे खराब हो रही है, और ये एक तरह की बीमारी के कारण हो रहा है जो पीएम को है। हालांकि जब उसके भाई की मौत हुई तो वो छोटा था, लेकिन फिर भी पीएम को वो घर याद था जहां उसके भाई को ले जाया गया था। ऐसे में ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। एनोनिमस। दोस्तों, हमारी स्टोरी में मात्र 3 साल के लड़के ने 2009 में अपने पेरेंट्स और डॉक्टर से ये कहा कि वो कोई और था, और उसके साथ ही उसे ये भी पता है कि जहां उसे दफनाया गया है वो जगह कहां पर है। हालांकि हम आपको इसका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, हम इसे डेन कह सकते हैं। और तो और डेन ने यह भी बताया कि उसकी मौत उसके पड़ोसी ने हथौड़ी से की थी। जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और वो पुलिस के साथ साथ उसके पड़ोसी के पास पहुंचा, जहां उसने उससे बोला कि मुझे याद है तुमने मुझे हथौड़ी से मारा था, और उसने पुलिस और पेरेंट्स के साथ उस जगह का नजारा भी देखा जहां पर उसे दफनाया गया था। और जब इनके पहले जन्म की बॉडी को निकाला गया तो उसी जगह पर उस कंकाल पर हथौड़े के निशान थे। उसी सेम जगह पर डेन की बॉडी में भी बर्थ मार्क मौजूद था। सैम टेलर। अब हम सैम टेलर के बारे में जानते हैं, जो ये देख सकते हैं कि वो अपने दादाजी के पुनर्जन्म के रूप में पैदा हुए। हाँ, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि भाई बहन का तो अभी तक हम लोगों ने सुना था, लेकिन अपने दादाजी के पुनर्जन्म के रूप में किसी का पैदा होना थोड़ा अजीब लग रहा है। पर जितने भी सबूत मिले हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। हम आपको बता दें, सैम के ग्रैंडफादर इनके जन्म के 18 महीने पहले ही मर गए थे, जिसमें ये कभी कभी अपने फादर से ये भी कहते थे कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं तुम्हारे डायपर बदला करता था। उसके साथ भी सैम ने अपने फादर की जिंदगी से रिलेटेड ऐसी कई बातें बताई जिनसे पता चलता है कि वाकई पुनर्जन्म के रूप में ही पैदा हुआ है, वो भी अपने खुद के दादाजी के। हाँ, कंफ्यूजन तो सैम के पापा को होगी, जो ये समझ ही नहीं पाते होंगे कि वो अपने बेटे को बेटा कहें या पापा। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि पुनर्जन्म जैसी चीजें भी इस दुनिया में पाई जाती है। हालांकि उसे सिर्फ बच्चे ही याद कर पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी याददाश्त आज के समय के अनुसार ढलती चली जाती है और हम अपने पिछले जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं।
बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।